हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टू डिजिट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन का टू डिजिट प्रॉब्लम यानी टू डिजिट नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल को देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब यहां पर दो बात है। एक बात है कि आपका टू डिजिट नंबर है और एक है कि जब हम उसके डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तब टू डिजिट नंबर का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्या करो कि मान लो लेट टू डिजिट नंबर लेट टू डिजिट number is 10x plus y। ठीक है, 10x plus y। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला यूनिट प्लेस का नंबर कहलाएगा और ये जो x है वो 10th प्लेस का डिजिट होगा। यानी जो y है वो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और x वो 10th प्लेस का डिजिट होगा। और जब आप इस ऑर्डर को चेंज कर दोगे, है ना, यानी नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, है ना, अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर दो, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, जब आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, ऑर्डर रिवर्स कर देते हो, तो जो y है वो x की जगह में चला जाएगा और x y की जगह में चला जाएगा। तो ये नंबर चेंज होकर के हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, यानी ये हमारा ओरिजिनल टू डिजिट नंबर है और ये हम लोग जब डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तब मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से एक टू डिजिट नंबर लिखिए और एक रिवर्स करने के बाद उसका ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो टू डिजिट नंबर आता है उसको लिख ले। उसके बाद क्वेश्चन पर आए। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो यहां पर दो डिजिट, एक x और एक y है। x 10th प्लेस है और y यूनिट प्लेस है। तो इन डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि x प्लस y यानी डिजिट का जो सम है वो 9 है। ठीक है, नंबर 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। नाउ अब हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, आप इसको ध्यान से देखो क्योंकि दूसरा कंडीशन में ही थोड़ा सा ट्विस्टिंग होता है, तो उसको ध्यान से हमें देखना होता है। अब ये कहता है कि जो हमारा नंबर है 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स, ठीक है, यानी इस नंबर का कौन, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यानी हमारे पास जो नंबर है वो है 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस है किसका, जब हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तब, यानी 10y प्लस x, है ना, ऑर्डर चेंज करने से जो टू डिजिट नंबर मिला उसका ये ट्वाइस है। यानी हमारे नंबर का 9 टाइम्स ऑर्डर को चेंज करने से जो टू डिजिट नंबर मिलता है उसके ट्वाइस, उसके इक्वल है। अब इस कंडीशन से हम दूसरा इक्वेशन तैयार कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 90x प्लस ये हो गया 9y इज इक्वल टू ये हो गया 20y अब प्लस ये हो गया 2x। x वाले को और y वाले दोनों को एक साइड लेके आ जाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 90x है, ठीक है, अब प्लस 9y और माइनस 20y और माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 90x माइनस 2x ये हो जाएगा 80x माइनस 20y और प्लस 9y, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 से ये डिवाइड हो रहा,
तो 11 से डिवाइड कर दो, यानी 11 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर, दूसरा इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। दोनों ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर को जाकर के देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों हमारे पास अवेलेबल है, किसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग, आप देख रहे हो कि यहां पर साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट y का इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा। 8x प्लस x ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/9, ये हो गया 1। तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x का वैल्यू आ गया तो y निकालेंगे, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, x का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, y इज इक्वल टू 8। तो y हो गया 8 और x हो गया हमारा कितना, 9। तो x भी आ गया और y भी आ गया। इसलिए हमारा 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, तो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर बताइए क्या बन जाएगा। 2 डिजिट नंबर ये हमारा क्या है, 10x प्लस वाई है। तो यहां पर 10 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 8 है ना। तो ये हो जाएगा 10 अब प्लस 8, क्या बन जाएगा ये 18। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर होगा। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो तो ये 81 हो जाएगा। तो इस नंबर का 9 टाइम्स और 81 का डबल आपस में इक्वल है, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग 2 डिजिट नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई मान लेंगे, फिर उसका डिजिट को रिवर्स करने पर जो हमारे पास नंबर बनेगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में इसी तरह का फॉर्मेट रहता है कि एक 2 डिजिट नंबर है और दूसरा उसको रिवर्स करने पर मिलता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के लेक्चर आपके सामने मैं लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।